नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए हमारा ये जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो ये प्रैक्टिस सेशन साथियों आपका चल रहा है, जो कि आज हमारा 55 नंबर का सीरीज हमारा होने वाला है, जो कि साथियों आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। जिसमें साथियों आपका अगर वेटेज के बारे में देखा जाए तो 30 नंबर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि मायने रखता है आपका सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए, ठीक है। और अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर साथियों आपको पूरा जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो है आपका इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको हमारे एक मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर साथियों हमारे चैनल पर आपको सुबह सुबह जो है आपको करंट अफेयर का आपको साथियों यहाँ पर शॉर्ट के माध्यम से आपको रेगुलर आपको अपडेट कराया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है डेली करंट अफेयर भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जवाब ढूंढिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो सीरीज है, अगला प्रश्न चिन्ह पर आपका क्या होगा, 18, 27, 34, 39 और 42 अगला क्या होगा। चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, यानी कि कौन सा सीरीज यहाँ पर जो मेंटेन किया जा रहा है उसे हमें देखने की आवश्यकता है। जिससे 18 से 27 हो चुका है, यानी कि 18 से 27 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पर पहला हम लोग का 9 जोड़ना पड़ेगा, जी बिल्कुल। उसके बाद 27 से आपका 34 हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, तो 3, 4, 7 यानी कि यहाँ पर आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 34 से आपका 39, फिर यहाँ पर आपका 5 जोड़ना पड़ेगा, जी बिल्कुल 5। उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 39, 3, 42, 3। तो अगला हमें क्या करना पड़ेगा, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9, 7, 5, 3 अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला आपका 1 हो जाएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हम लोग का घटते तो जा रहा है, लेकिन घटते हुए आपको जोड़ते हुए जाना है, ठीक है। संख्या आपको घट रहा है लेकिन आपको जोड़ते हुए उतना जाना है। तो अगला संख्या हमारा क्या निकल के आ जाएगा आपका 43। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए, तो 43 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर साथियों आपका 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है, ठीक है। आइए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर प्रश्न से क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर्ष का अर्थ क्या है आपका, ए बी का पिता है। चलिए, तो उसी तरह से हम लोग के यहाँ पर एक व्यंजन दे दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस व्यंजक के अकॉर्डिंग हमें करना है कि पी भी से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें बताने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमें साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी का पति है, ठीक है। ए बी का पति है, यानी कि पी जो है क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। पी क्या हो जाएगा हमारा, क्यू का पति हो जाएगा। चलिए, पी जो है आपका क्यू का पति हो जाएगा, आपका पी क्यू का पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये हमारा पति पत्नी का जोड़ा हो गया। अगला क्या है साथियों, यहाँ पर इसका डॉलर सिंबल का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है आपका माता है, यानी कि ए बी की माता है, यानी कि क्यू जो है यू की माता है, क्यू यू की माता है, बिल्कुल। बराबर का अर्थ क्या है, भाई ए बी का भाई है, यानी कि यू आर का भाई है, यू जो है आपका आर का भाई है, बिल्कुल यू आर का भाई है, आ चुका है। अब फिर से परसेंटेज का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। परसेंटेज का अर्थ आपका निकल के आ जाएगा, आपका पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि आर जो है एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ये पत्नी तो ये पति, ये पति पत्नी का फिर से आपका एक जोड़ा निकल के आ चुका है, ये वाला, ठीक। अब उसके बाद क्या है, हर्ष का अर्थ क्या है, हर्ष का अर्थ आपका पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि एस जो है आपका भी का पिता है, एस जो है आपका भी का पिता हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ तक हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें निकालना है कि पी भी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि
भी जो है पी को क्या बोलेगा ये हमें बताना है। चलिए भी का क्या है, तो भी का यहाँ पर पिता है एस और माता है आपका ए, सॉरी माता आपका आर है। भी का माता आर और आर का यहाँ पर माता पिता कौन है, तो आर का माता पिता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पी और क्यू जो है आर का माता पिता, यानी कि भी जो है भी का माता एफ है और एफ का क्या है, हाँ एफ का पी क्या है, एफ का है जो है साथियों आर का, ये आर है, आर का एफ से क्या संबंध है, तो आर का एफ से संबंध है साथियों, एफ नहीं जी, सॉरी गलती बोल रहे हैं हम, यहाँ पर भी है, भी का माता आर है और आर का माता कौन है, आर का माता क्यू है और आर का पिता कौन है, आर का पिता हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। यानी कि माता का पिता क्या हो जाएगा आपका, माता का पिता हम लोग का क्या होता है, माता का पिता साथियों आपका नाना होता है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अगला जो है हमारा आएगा वही होगा, नाना जहाँ पर दिया है, तो नाना कहाँ दिया है साथियों, तो नाना दिया है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और ढूंढते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। एक क्या है आपका, मध्यावधि परीक्षा के बाद, रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर है। रुपेश शीर्ष से कितना नंबर पर है, तो रुपेश आपका 10 नंबर पर है हमारा रुपेश। रचित नीचे से 21वें स्थान पर है। ठीक, रचित जो है आपका कितने नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। ठीक, 21वें नंबर पर है कौन, हमारा रचित। चलिए अब क्या बोला जरा आपसे, यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन क्या है, रचित ने रुपेश से, अच्छा आरपी कर देते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रचित और रुपेश यानी कि ऊपर से आरपी, रुपेश को आरपी और रचित को आरटी कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हमारा हो चुका है, रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया। रचित ने, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि रचित ने, इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा पार कर दिया। ठीक है, रचित ने रुपेश से, यहाँ पर रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर से रुपेश से पहले आएगा रचित जी, बिल्कुल। तो उनके बीच यहाँ पर कितने हैं, 6 व्यक्तियों के स्थान है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा जो है कितने व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच में साथियों आपका 6 क्या है, आपका 6 व्यक्तियों के स्थान है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ से अगर हम लोग ये निष्कर्ष अगर निकाल लेते हैं कि साथियों अगर यहाँ पर हमारा 10 है, ये हमारा ऊपर से रुपेश जो है यहाँ से 10 है, तो अब रुपेश यहाँ पर कितना नंबर होगा ये देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का रुपेश कितना नंबर हो जाएगा, अगर साथियों हम लोग यहाँ से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग कितना घटाएंगे 4, यहाँ से अगर 6 घटाएंगे 10 से क्या हो जाएगा आपका, 10 से आपका 9 हो जाएगा, 10 से पहले आपका 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं साथियों, हम लोग का यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 10 14 हो गया। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर आपको करना होगा 10 प्लस 14 और -1, तो यहाँ से अब हमारा जो है पूरी निकल के आना चाहिए। यहाँ पर टोटल कितने जो है यहाँ पर इस
परीक्षा में कितने व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ से पूरा निकल के आ जाएगा, यानी कि 24 और 10 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 10 14 आपका 24 और यहाँ पर आपका -1 यानी कि 23 यहाँ पर जो है पूरी इस साथियों आपका ये जो लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग का टोटल परीक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या आपका कितना निकल के आना चाहिए, विद्यार्थियों की संख्या आपका निकल के आना चाहिए आपका साथियों आपका 23। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कोडभाषा में हम लोग का अमन को क्या बोला जरा आपसे, एक निश्चित कोडभाषा में अमन को यहाँ पर क्या है, अमन को OCP के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह हमें क्या करना है, जेम को IGO के रूप में लिखा जाता है और उसी भाषा में यहाँ पर जो है आपको CAT को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा आपका MAN को लिखा आपका OCP जी। अब क्या करना है, इसको किस तरह से लिखा गया है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर एक ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या किया गया है, 2 के यहाँ पर जो है अगला संख्या जाने पर, अगला जो हमारा लेटर है वहाँ पर जाने के लिए आपको 2 को यहाँ पर बढ़ाया गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 7 से यहाँ पर 9 हुआ है, फिर आपको 5 से 7 हुआ है और यहाँ पर 13 से 15 हो चुका है। अब उसी तरह से क्या करना है साथियों, यहाँ पर सी कितना होता है 3, तो अगला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है ECV आएगा। ECV कौन सा ऑप्शन में है, तो ECV हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया है आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जिस तरह से आपको बताना है कि एक दूसरे से संबंधित है, हाँ यहाँ पर पहला दूसरा यहाँ पर, ठीक उसी तरह से आपको बताना है कि माउंटेन का जो हमारा अगला प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। TRIP को क्या लिखा आपका, PIRT को लिखा है। ठीक, हाँ तो सिर्फ यहाँ पर क्या करना है साथियों, यहाँ पर बस यहाँ पर लेटर को आपको अरेंजमेंट करना है, यानी कि अरेंज किया गया है। किस तरह से अरेंज किया गया है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे P से यहाँ पर P, I को R, I को I, R को R और T को T। तो यानी कि आगे वाला को हम लोग का एकदम पीछे लिखना है, सेकंड वाला को लास्ट सेकंड करना है, थर्ड वाला को लास्ट थर्ड करना है, उस तरह से करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N पहले हो जाएगा, उसके बाद I है, उसके बाद क्या आपका A हो जाएगा यानी कि NIA हो गया, उसके बाद T हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, U हो जाएगा, O हो जाएगा और M हो जाएगा। कहाँ पर है चले देखते हैं। NIA TUOM कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न भी इस तरह से हम लोग का आया है, जहाँ पर आपको बताना साथियों कि एक दूसरे से किस प्रकार से यहाँ पर संबंध है। यानी कि 18 का 321 हुआ है, 21 का 438, 17 का 286 और 19 का यहाँ पर 357। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर साथियों आप देख सकते हैं कि 18 का कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि स्कोर के करीब ही हम लोग का ये जो संख्या है निकल के आ रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं 18 का हम लोग स्कोर कर देते हैं। 18 का स्कोर कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका 324। 324 से हमें 321 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं 3 माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा
321। जी बिल्कुल। उसी तरह से क्या करते हैं, इसको भी करते हैं। कितना हो जाएगा, 21 का 441 होता है। 441 में से अगर हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 438 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी आ रहा है। 17 का कितना होता है, 17 का 289 होता है। 17 का आपका 289 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 286 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि सारा हम लोग का क्या है, सारा यहाँ पर हम लोग का जो है आपका बिल्कुल लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। 19 का कितना होता है, 19 का आपका होता है साथियों आपका 300 कितना होता है, 19 का 361 होता है। बिल्कुल, 19 का कितना होता है, 19 का होता है हमारा 361। 361 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 358। 358 आपको देखने को मिल रहा है, नहीं भैया यहाँ पर 358 नहीं मिल रहा है। हमें कितना देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है 357। तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है इनमें से आपका अलग है। ठीक है, बाकी सब में हम लोग का लॉजिक जो है स्कोर -3, स्कोर -3 जो है हमारा अगला, यानी कि रेशियो के उस पार, यानी कि राइट साइड जो संख्या है उसको निकालने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड का जो संख्या है उसको स्कोर और उसके बाद आपको -3 करने के बाद हमारा जो है अनुपात के राइट साइड वाला संख्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो ये रहा साथियों अगला प्रश्न, जहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ 5 मित्र कुछ इस तरह से यहाँ पर नामांकन किया गया है और ये क्या है, एक अच्छा लंबी, एक दूसरे से लंबी छोटी का यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो अब हमें क्या करना कि सबसे छोटे से सबसे लंबे तक जाने पर दूसरे स्थान पर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे छोटे से सबसे लंबे की ओर जाने पर आपको सेकंड जो साथियों आपको सेकंड सबसे छोटा, अच्छा हाँ छोटा में से सेकंड आपका छोटा कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। 5 मित्र दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इनू बनाते हैं यहाँ पर। हाँ तो यहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल बीच में। हाँ इनमें से सबके बीच में टिंकू लंबाई के आधार पर बिल्कुल बीच में है, यानी कि टिंकू क्या है, टिंकू एकदम बिल्कुल बीच में है। ठीक है, लंबाई के आधार पर। और टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक हो चुका है। अब देखते हैं गुड्डू सभी में सबसे छोटा है। गुड्डू क्या है आपका, सभी में सबसे छोटा है गुड्डू। जी बिल्कुल, गुड्डू सभी में सबसे छोटा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सबसे छोटे में से सबसे लंबे तक जाने पर दूसरा जो स्थान है वो हमारा क्या होगा, वो हमें निकालना है। यानी कि एक्चुअल में हमें निकालना है साथियों आपका कौन सा निकालना है साथियों आपका यहाँ पर जो आएगा वही वाला हमें निकालना है कि कौन आएगा। ठीक है, देखते हैं। गुड्डू सभी में सबसे छोटा है। सोनू टिंकू से लंबा है। सोनू जो है आपका टिंकू से लंबा है। सोनू साथियों आपका टिंकू से लंबा है। ठीक, सोनू आपका टिंकू से लंबा है, हो गया है। लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं है, यानी कि सोनू आपका यहाँ पर भी आ सकता था लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया कि लेकिन सबसे लंबा नहीं है। अगला क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटे। अच्छा, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास बचा कौन कौन है, इनू बचा है और हमारे पास कौन बचा है, हमारे पास दीपू बचा है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि सबसे बीच में टिंकू लंबाई में सबसे बीच में है। आधार पर बीच में आता है गुड्डू, सभी में सबसे छोटा है। गुड्डू सबसे छोटा है। सोनू टिंकू से लंबा है। सोनू टिंकू से लंबा है। ठीक है, लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे बताना है कि सबसे छोटे से सबसे लंबे तक जाने पर दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से तो अच्छा इनो टिंकू से, अच्छा यहाँ पर हमने छोड़ दिया, इनो टिंकू से लंबा है, इनो जो है टिंकू से लंबा, तो क्या हो जाएगा आपका इनो। तो इनो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि इनो जो है टिंकू से लंबा है। तो अब हमारे पास बचा कौन है, बचा है साथियों केवल हम लोग का कौन बचा है, दीपू बचा है। दीपू कहाँ आ जाएगा आपका, दीपू आपका यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर तो हम लोग का यही हो जाएगा, दीपू ही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोल दिया गया कि सबसे छोटे में से सबसे लंबी की ओर जाने पर आपका दूसरा जो है कौन होगा, ये आपको बताना है। यानी कि दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका दीपू। कौन हो जाएगा आपका, दीपू। चलिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर दीपू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ साथियों। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या जवाब निकल के आ रहा है देखते हैं। 4 अक्षर समूह यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस तरह से, जिनमें से आपको 3 किसी निश्चित रूप से यहाँ पर एक समान है, जो आपका विषम है वो उसे आपको बताना है। चलिए देखते हैं, ROW OLT VSA और LIR। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो साथियों यहाँ पर R से O हुआ है, यानी कि यहाँ पर 18 से -3 हुआ है जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगला क्या है, 15 से आपका 23 हो चुका है, O15 W 23 होता है। तो 15 8 आपका 23 होता है जी बिल्कुल, 15 8 आपका 23 होता है। पहला में आपका -3 देख लेते हैं यहाँ पर, जी बिल्कुल यहाँ पर -3 हो रहा है। और उसके बाद क्या करना है, 12 8 20, यहाँ पर आपका 8 बढ़ रहा है बिल्कुल। लॉजिक यहाँ पर साफ हो चुका है। 22 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 19 हो जाएगा जी बिल्कुल। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें साथियों 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 19 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 27, यानी कि 26 में Z होता है, 27 आपका A हो जाएगा जी बिल्कुल। यानी कि तीनों हम लोग का क्या है, यहाँ पर लॉजिक आपका तीनों में लग रहा है कि -3 + 8। यहाँ पर देख लेते हैं 12, हाँ 12 से -3 हो रहा, तो यहाँ पर तो आ रहा कि 9। अब यहाँ पर 9 से हमारा जो है 18 हो रहा, तो यहाँ पर 9 बढ़ रहा, जो कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब अलग आ रहा है साथियों। सभी में -3 + 8 आ रहा, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 4 है जहाँ पर -3 + 9 आ रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो विषम कौन हो जाएगा, विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 LIR। ठीक है, आइए चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे देख लीजिए एक बार। बोला जा रहा साथियों यहाँ पर कि PC से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। P का किस प्रकार से संबंधित है C से, चलिए देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, 3 कथन दिया है हमें कि H S और P का एकमात्र भाई है। H जो है P और S का एकमात्र भाई है। ठीक है, H जो है आपका P और S का एकमात्र भाई है जी बिल्कुल। P L की पत्नी है, P जो है L की पत्नी है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं। H P और S का एक मतलब H। ठीक, अगला लाइन क्या है हमारा कि P L की पत्नी है, P जो है L की पत्नी है। ठीक, यानी कि L उसका पति हो जाएगा, P L यहाँ पर पति पत्नी का जुड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो D का दामाद है, यानी कि L D का दामाद है। L साथियों क्या आ जाएगा आपका, D का दामाद है, L D का दामाद है। ठीक है, यानी कि D हमारा क्या हो जाएगा, D आपका P का माता या पिता हो जाएगा बिल्कुल।
अगला, इससे साथियों हम लोग का पी और सी में कोई संबंध, यहाँ पर सी तो हम लोग का अभी तक आया ही नहीं है, तो 1 और 2 से हमारा उत्तर नहीं निकल सकता है। तो आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा। आगे हमारा इस लाइन को देखते हैं। डी एस की माता है। डी जो है डी साथियों आपका एस की माता है जी, बिल्कुल। डी एस की माता है जी, यहाँ पर एस और एस की माता है डी। चलिए उसके बाद पी और सी में ना, हाँ अब यहाँ पर सी आएगा। टी सी का दामाद है। टी साथियों टी सी का दामाद है। टी सी का दामाद है। टी सी का दामाद है, तो टी सी का दामाद है। यहाँ पर तो कहीं पर भी हम लोग का टी और सी में तो कोई संबंध नहीं निकल रहा, तो कैसे हम टी सी का दामाद है। अच्छा चलिए बना देते हैं, टी सी का दामाद है। टी सी का दामाद है। टी टी जो है सी का दामाद है। अच्छा, टी सी का दामाद है। और रखिए थोड़ा सा, टी जो है सी का दामाद है। यहाँ पर अगर हम सी को बनाते हैं तो सी का दामाद यानी कि ये उसका बेटी हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा, आपका बेटी का पति यानी कि दामाद हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, टी सी का दामाद तो हो चुका है। अब चलिए चलते हैं हम लोग पूरा यहाँ पर निष्कर्ष पर। पी सी से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पर पी और सी में कोई भी रिलेशन है क्या। ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अच्छा, पी सी का दामाद है, तो अब यहाँ से हम लोग कोई भी रिलेशन आपका निकाल के नहीं ला सकते हैं। डी सी की माता है और टी सी का दामाद है। डी एस की माता है। डी जो है एस की माता है और टी सी का दामाद है, यानी कि एक दूसरे के बीच में यहाँ से हम लोग को कोई भी रिलेशन आप नहीं निकाल सकते हैं। एक तो तीनों को जोड़ेंगे या फिर दो को जोड़ेंगे, पहला दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर आप तीनों को जोड़ने पर भी हम लोग का यहाँ पर उत्तर निकल के नहीं आने वाला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर साथियों आपका तीनों का अगर हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो भी हम लोग के यहाँ पर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं रहने वाला है। ठीक है, पी सी से किस प्रकार से संबंधित है। सी का तो हम लोग का जेंडर क्लियर नहीं, तो किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पी सी का कोई भी रिलेशन होगा बोलकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक ही हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए कि 6 व्यक्तियों में से आपको प्रत्येक एक अलग अलग फिल्म देख रहे हैं और ए डी से पहले लेकिन एफ के बाद समाप्त करता है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए डी से पहले, ए डी से पहले लेकिन एफ के बाद समाप्त करता है, बोला गया। ई जो है बी से पहले, ई बी से पहले लेकिन डी के बाद, लेकिन क्या बोला जा रहा है, बी से पहले। ठीक है, एफ सी के बाद लेकिन ए से पहले, एफ जो है क्या बोला जा रहा है आपसे, एफ सी के बाद। अच्छा, एफ सी के बाद लेकिन ए से पहले, जी ए से पहले समाप्त करता है। तो समाप्ति का यहाँ पर आपसे बताना है कि समाप्ति का क्रम क्या था, ये आपको बताना है। तो समाप्ति का कारण जो है क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सी हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका एफ आ जाएगा, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद आपका बी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सी एफ ए कहाँ पर है। सी एफ ए कौन सा, सी एफ ए डी ई बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, सी एफ ए डी ई बी। ठीक है,
समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए साथियों। और आपने अगर हमारे एक के मिनट क्लासेस का नीचे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और इस क्लास का पीडीएफ और आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको साथियों आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट आपको मिलते रहता है। अगर सुबह को हमारा साथियों एक जो आपका शॉर्ट का वीडियो आता है जिसमें साथियों आपका करंट अफेयर को आपको डेली अपडेट वहाँ पर कराया जाता है, तो आप शॉर्ट के माध्यम से आपका करंट अफेयर भी जो है आपका डेली बेसिस पर समय को बचाते हुए वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसी तरह हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।